बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। तवक्कुल की बहस हम कर रहे थे और हमने गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया कि जहाँ पर असबाब हों उधर ही तवक्कुल करना होता है। यूँ नहीं है जहाँ पर असबाब ना हो वहाँ मैं तवक्कल तो अल्लाह करके अपना काम शुरू कर दूँ। तवक्कुल के मकाम तक पहुँचने के लिए कि जो एक मानवी मकाम है, एक मानवी वस्फ है, सिफत है, उस तक पहुँचने के लिए कुछ अवामिल हैं जो कुरान और रिवायात के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला आमिल जो इंसान को मकाम तवक्कुल तक पहुँचाता है वो इंसान की अपनी कोशिश है, अपनी तलाश है। जितनी कोशिश करेगा उतना ही उसको नतीजा और अजर मिलेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इंसान को अल्लाह ने एक ज़ाहिरी ताकत दी है इस बदन की शक्ल में और एक मानवी और रूही ताकत दी है जिसको कुरान ने लफ्ज़ क़ल्ब के साथ ताबीर फरमाया है। इंसान मोमिन मुवाहिद तवक्कुल के मकाम तक पहुँचने के लिए इन दोनों ताकतों से इस्तिफ़ादा करता है। क़ल्बी ताकत से भी, रूही ताकत से भी इस्तिफ़ादा करता है, इस्तेमाल करता है उसको, और इस बदन की ताकत को भी इस्तेमाल करता है। खुज़ू मा अतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है, जो कुछ हमने तुम्हें हलाल और हराम के बारे में तुम्हें जो शऊर दिया है, जो फ़हम दी है, इसको कुव्वत और कुदरत के साथ पकड़ो और इसको अपनी ज़िंदगी में तत्बीक दो, अमल करो इस पर। इंसान अगर इस बदन के साथ कोशिश करे और उस क़ल्ब के साथ कुर्बत इल्लल्लाह के लिए कोशिश करे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे तो बहुत जल्द उस मकाम तक पहुंच जाएगा जो मकाम अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्तों का मकाम है, और वो मकाम तवक्कुल है। इंसान को दोनों सूरतों में, इंसान को बदन की ताकत भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उस ज़ाहिरी दुश्मन जिसको हम जिहाद असगर कहते हैं, उस ज़ाहिरी दुश्मन के मुकाबले में कामयाब हो, और उस बदन की ताकत के साथ साथ इंसान को क़ल्ब की ताकत, रूह की ताकत भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बाबसीरत बने और दुश्मन की चालाकियों को समझ सके, भांप सके। और जब इन चीज़ों को भांप लेगा, ज़हरी तौर पर ताकतवर होगा, उसका बदन ताकतवर होगा और रूही तौर पर भी कवी होगा, बाबसीरत होगा, तो फिर दुश्मन की चालाकियों को समझते हुए, इलाही कवानीन की पैरवी करते हुए यकीनन कामयाब हो जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर उनकी ज़िंदगी पर हम निगाह दौड़ाएं तो उनकी जो वो रूही ताकत थी, उनकी जो क़ल्बी ताकत थी, वो बहुत कवी थे, बहुत ताकतवर थे। जब जंग सफ़ीन में नेज़ों पर कुरान को बुलंद किया गया और सादा लौह लोग धोखा खा रहे थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके चंद एक बाबसीरत लोग वो समझ रहे थे और इनको बता रहे थे कि आप धोखा खा रहे हैं, ये दुश्मन की चालाकी है, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन वो जो सादा लौह थे, ताकतवर तो थे, जिस्मानी तौर पर ताकतवर थे, जंग करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर ताकतवर नहीं थे और दुश्मन से धोखा खा गए। दुश्मन के इस धोखे की वजह से अपने वक्त के इमाम के मुकाबले में आ गए। इंसान जो मकाम तवक्कुल तक पहुंचना चाहता है उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़हनी तौर पर भी आमादा और चालाक होना चाहिए और जिस्मानी तौर पर उसको ताकतवर होना चाहिए ताकि जिहाद अकबर में भी, यानी अपने नफ्स के साथ जिहाद में, और जिहाद असगर में भी कामयाब व कामरान हो सके। बस तवक्कुल इंसान को सुस्त नहीं बनाता। तवक्कुल ये नहीं कहता कि
آپ آرام سے سو جائیں، آپ آرام کریں، انشاءاللہ توکل تو اللہ کہہ دیں اور اللہ آپ کے سارے امور نمٹا دے گا. نہیں، اللہ چاہتا ہے آپ فعال رہیں، اپنے جسم کو مضبوط رکھیں، اپنے ذہن کو زیرک رکھیں، اپنے قلب کو، اپنے روح کو قوی رکھیں، تاکہ میری مدد تمہارے شامل حال ہو سکے. انشاءاللہ توکل کے عوامل میں سے بعض عوامل ہم بعد والے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.